वेलकम बैक फोक्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा नियम जो फिलहाल है नहीं लेकिन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू एंश्योर कि आपका बेसिक फ्रीडम ऑफ चॉइस आपसे छीना ना जाए। तो क्या है वो नियम जो आपका और मेरा हक है लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। सबसे पहले मेरा पर्सनल कनेक्शन इस बात से क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद पर्सनली किसी को जानता था जो उम्र में ओल्ड हो गए थे, दे वर अबाउट इन देयर मिड 80s और उन्हें ब्लड कैंसर हुआ था। कॉन्स्टेंटली उनको पैर पे खुजली आती थी और इतनी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल और अनबेरेबल खुजली थी वो कि वो कॉन्स्टेंटली खुजाते रहे तो भी उनको कभी सेटिस्फैक्ट्री फील होता ही नहीं था। एट टाइम्स खुजा के ना उनका पैर लाल हो जाता था, पूरा स्वेल हो जाता था। देवर इन देयर मिड 80s, वो इतने थक चुके थे ट्रीटमेंट्स लेके। वो पर्सनली मुझे खुद कितने बार बोले कि बस हो गई उन्हें ज़िंदगी, भगवान उन्हें क्यों नहीं अभी उठा लेते। बट ऐसे ही ट्रीटमेंट्स चलते गए, उनका हालत और ख़राब होते गया, वो और पतले होते गए, वीक होते गए और एक पॉइंट ऐसा आया जब उनका हालत इतना ख़राब हो गया कि वो अपना हाथ मूव भी नहीं कर पा रहे थे। इमेजिन, वो अपनी बॉडी नहीं मूव कर सकते लेकिन उन्हें कॉन्स्टेंटली पैर पे अभी तक बहुत ज़ोरों की खुजली आ रही है बट वो हाथ अपना मूव नहीं कर सकते। ऐसे ही 1.5-2 साल चले गए, डॉक्टर्स उनके लिए ट्रीटमेंट करते गए लेकिन जब तक उनका हालत इतना ख़राब नहीं हुआ कि वो बात नहीं कर पाए तब तक वो एक ही चीज़ बोलते रहे कि भगवान उन्हें उठा क्यों नहीं लेते। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उनके एक बॉडी पार्ट्स फंक्शन करना बंद करे और इवेंचुअली वो चल बसे। अब वो इंसान मौत चाहते थे 2 साल पहले ही और टेक्नोलॉजी भी है अपने पास इतनी कि किसी इंसान को इंजेक्शन के द्वारा एनेस्थीसिया देके सुलाया जा सके, बिना पेन के, बिना किसी तकलीफ के दूसरा इंजेक्शन से बाकी के बॉडी ऑर्गन्स शट ऑफ किए जा सके। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए भी, वो इंसान चाहते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी एंड नहीं कर सके अपनी खुद के मर्ज़ी से, क्योंकि हमारा लॉ चाहता है कि हम और आप जितना दर्द दुनिया का हो, मेंटल हो या फिजिकल हो, पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें और फिर ही मर जाए। अपना लॉ ही ये चाहता है। तो अब आप समझ गए रहेंगे मैं किस लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ। द राइट टू एंड योर लाइफ पेनलेसली एंड बाय चॉइस। अगर किसी इंसान को ज़बरदस्ती किसी एक मूवी के थिएटर में डाला जाए और उसको पिक्चर दिखाई जाए, अगर उस इंसान को मूवी नहीं पसंद आई तो उसका पूरा हक होना चाहिए कि उस थिएटर से बाहर निकल सके। अगर किसी इंसान को ज़िंदगी में ज़बरदस्ती डाल दिया जाए और उसको फॉर वट एवर रीज़न ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही, उसका पूरा हक होना चाहिए पेनलेसली और अपनी खुद की मर्ज़ी से ज़िंदगी छोड़ पाए वो। मैं चाहता हूँ हम और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिए और एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए एक पेनलेस मौत का अश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हम सबके लाइफ में एक चीज़ 100% गारंटीड है और वो है मौत। तो लोग कैसे मर रहे हैं, मौत कैसे आ रही है? मैंने गूगल किया मोस्ट टॉप 10 कॉमन रीजंस ऑफ डेथ इन इंडिया। अब आप मेरे को बताना ये 10 रीज़न जहाँ पे मोस्ट कॉमनली इंडिया में लोग मर रहे हैं, आप इन तरीक़ों से मरना चाहोगे या अपनी मर्ज़ी से बिना दर्द महसूस किए आप मरना चाहोगे? द वेरी फर्स्ट इज़ cardiovascular diseases. This broad category encompassing heart disease and stroke is the leading cause of mortality in India. हम लोग मेजरली हार्ट डिजीज़ से मर रहे हैं। तो आप बताओ, आप हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ से मरना चाहोगे धीमे धीमे तरीके से अगर कुछ हार्ट की बीमारी हो गई तो, या फिर अपने खुद के दम पे खुद डिसाइड करके एक पेनलेस तरीके से मरना चाहोगे? सेकेंड इज़ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। दिस इंक्लूड्स क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक COPD एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया। सारे हैं दर्दनाक, लिटरली सांस लेते वक्त लंग्स दुख सकते हैं और वैसे ही पेन में इवेंचुअली मरना है बेटर या एक अपने खुद डिसाइड करके पेनलेस तरीके से मरना बेटर है? टिंगी चिल, पेप्सी चिल।
कैंसर इज द थर्ड लीडिंग कॉज। चौथा है डायबिटीज, डायरियल डिजीज। 6 नंबर पे है ट्यूबरकुलोसिस। 7 नंबर पे है क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। 8 नंबर पे किडनी डिजीज। 9 नंबर पे है रोड इंजरीज। 10वें नंबर पे है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और अल्जाइमर डिजीज। अब आप ही मेरे को बोलो, स्टेटिस्टिकली हम लोग मेजरली ऐसे मर रहे हैं। ये सारे के सारे जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं वहाँ पे दर्द और तड़प तड़प के मरना लिखा है ना। लोग कैसे मर रहे, स्टेटिस्टिकली ऐसे मर रहे हैं तड़प तड़प के। तो ऐसे मरना बेटर है, या आप ऐसे मरना चाहोगे, या फिर खुद के मर्जी से खुद को इंजेक्शन दे के पीसफुली सुला के, कि आपको समझेगा तक नहीं, ऐसे मरना चाहोगे। अब मैं उस पेनलेस मौत के तरीके का नाम बताता हूँ। इट्स कॉल्ड यूथेनेशिया। यूथेनेशिया को आप समझ सकते हो डेथ विथ डिग्निटी। यूथेनेशिया आपका और मेरा हक है। अब किसी इंसान को यूथेनाइज करने के तरीके क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज बाय इंजेक्शन, जो मैंने आपको बताया। पहले इंसान को इंजेक्शन के द्वारा एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया वही इंजेक्शन है जो अगर कोई इंसान सर्जरी करने जाए तो बॉडी काटते वक्त उन्हें दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इंजेक्शन दे के उन्हें पहले सुलाया जाता है। वो इंजेक्शन एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर मॉनिटर करके इंसान को देता है और मेक श्योर करता है कि वो इंसान पूरी तरह सो गया है। एंड आफ्टर मेकिंग श्योर उस इंसान को दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसके एक एक बॉडी पार्ट्स बंद होते हैं और वैसे ही बिना किसी दर्द के वो चल बसते हैं इस दुनिया से। ये एक तरीका है और सबसे कॉमन तरीका है। दूसरा तरीका भी है विच इज़ कॉल्ड एज सार्कोपॉड। सार्कोपॉड बेसिकली एक पॉड है जिसके अंदर इंसान जाके बैठ सकता है या लेट सकता है। उस पॉड के अंदर एक बटन होता है और पॉड में फिर आखिरी बार उनसे एक बार बोला जाता है, इफ़ यू वांट टू डाई प्रेस दिस बटन। अगर आप मौत पाना चाहते हो, अगर आप मरना चाहते हो, तो इस बटन को दबाओ। बटन दबाते ही उस पॉड में नाइट्रोजन गैस भर जाती है और वो इंसान तुरंत सो जाते हैं। और सफोकेशन की वजह से विदिन 10 मिनट्स वैसे ही पेनलेस तरीके से वो इंसान मर जाते हैं। तो दुनिया में डिग्निफाइड डेथ पाने के तरीके ऑलरेडी है। तो आपका और मेरा पूरा हक है कि हम इन डिग्निफाइड डेथ के तरीकों का पूरी तरह से लाभ उठा पाए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या मतभेद है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। गाइस, अगर आप आँख खोल के आजू बाजू देखोगे ना तो आपको समझ जाएगा कि कितने लोग कितनी सारी तकलीफ में सामने वहाँ पे रोड पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। भले वो इंसान हो जो अनफॉर्चुनेटली गरीबी में रोड में पैदा हुआ है, या कोई और इंसान हो जिन्हें कुछ ऐसी बीमारी है जिससे वो राहत चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा भी इंसान क्यों ना हो जो बस फॉर वॉट एवर रीज़न ऑफ देयर ओन नहीं जीना चाहते हैं। इन सभी लोगों का पूरा हक है कि वो एक पेनलेस तरीके से मौत पा सके अगर वो चाहते हैं तो। और भले आज के दिन में आप और मैं इस टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं उठाना चाहे, लेकिन आई गारंटी कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब हम सोचेंगे कि काश ये टेक्नोलॉजी हमारे एक्सेस में होती। विद दैट, फॉर वन लास्ट टाइम, यूथेनेशिया आपका और मेरा पूरा हक है। गाइज, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, मेरे को कमेंट्स में बताना, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। गुड बाय।